देखिए, कल 15 जनवरी 2021 को शाम को जब जैसे ही आरपीएससी ने कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम की डेट जैसे ही दी, वैसे ही बहुत सारे विद्यार्थियों, या यूँ कह लीजिए कि लगभग सभी विद्यार्थियों, गिने चुने कुछ विद्यार्थियों को अगर छोड़ दें तो उनके अलावा लगभग सभी विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों पे जैसे वज्रपात हो गया, बहुत आसमान टूट पड़ा जैसे। तो उन पर न देखिए, दो चीज़ों पर इसमें हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो भी तारीख दी गई है, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये तारीख ही अंतिम है, ठीक है। क्योंकि अगर ये तारीख आगे बढ़ती है, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है, तो अगर हम तैयारी उसी हिसाब से करके रखें कि ये अभी जो दी गई तिथि है वही अंतिम है, तो फिर आगे बढ़ी हुई तारीख में हम अपने आप को रिवाइज कर लेंगे, अपने आप को और अपडेट कर लेंगे। पहले से ही हम आगे बढ़ी हुई तिथि के संभावित स्तर को अगर ध्यान में रख कर के तैयारी करने बैठें और एग्ज़ाम समय पर ही हो जाए, समय मतलब जो तारीख दी गई है, तो फिर निश्चित रूप से हम पिछड़ जाएंगे या हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तारीख आई है परीक्षा की, उसमें अनावश्यक रूप से परेशान होने की या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तनाव लीजिए, लेकिन तनाव इस बात का लीजिए कि मैं कैसे अन्य लोगों से आगे अपनी तैयारी को बढ़ा पाऊँ, क्योंकि ये जो तारीख है, ये एग्ज़ाम की डेट है, वो सभी के लिए है। या आप ये समझिए इस चीज़ को, अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके जाइए, होपलेस फील मत करिए, क्योंकि ये परीक्षा की तारीख सभी विद्यार्थियों के लिए है। चाहे वो किसी भी सिचुएशन का स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, चाहे वह पहले से सेलेक्टेड कोई भी सरकारी नौकरी में विद्यार्थी हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर पहले से बना हुआ हो, या चाहे वह थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर हो, या और किसी अन्य पटवार में या किसी और पद पर आसीन हो, सभी प्रकार के ऐसे विद्यार्थी नंबर एक। नंबर दो, ऐसे विद्यार्थी जो अभी हाल ही में सिलेक्शन जिन्होंने परीक्षाओं में लिया है, जैसे स्कूल व्याख्याता का परिणाम आया, उसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो सेलेक्ट होने के पश्चात अब कॉलेज व्याख्याता के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और इस परीक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं। तीसरे, वो विद्यार्थी जो इस परीक्षा में अभी जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट्स में उनके लिए अनुकूल परिणाम नहीं रहा, प्रतिकूल परिणाम उनको प्राप्त हुआ, अर्थात फेल हो गए, सीधा सीधा कहें तो वो विद्यार्थी जो आखिरकार अपने आप को कॉलेज व्याख्याता के स्तर पर खुद को परख करके और उसमें सिद्ध करके अपने आप को ये बताना चाहते हैं, सभी को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, मेरा स्तर यहाँ पर था। क्योंकि जो पिछले पुराने विद्यार्थी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने, ये उदाहरण हैं अपने पास इस प्रकार के, अपने क्लास के ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल व्याख्याता में कोई पद हासिल नहीं किया था, लेकिन कॉलेज व्याख्याता में असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उस पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इसलिए ऐसे भी विद्यार्थी जो अपने आप को उसी स्तर पर प्रमाणित करना चाह रहे थे, सिद्ध करना चाह रहे थे कि हाँ, हम किन्हीं कारणवश स्कूल व्याख्याता में, स्कूल लेक्चरशिप में हम सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो फिर हम कोई बात नहीं, हम कॉलेज व्याख्याता में असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके इस सारी कमी को भरपाई कर देंगे। तो एक तो ऐसे विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरी तरीके से अपने आप को कॉलेज व्याख्याता के लिए ही समर्पित किए हुए हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने अपने लाइफ में और कोई टारगेट ही नहीं बना रखा है, और वो ये पूरी तरीके से भी हमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ही क्लियर करनी है, हमें इसी पद को प्राप्त करना है। और एक ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो प्राइवेट का काम करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए अपने आप को, अपनी व्यवस्थाओं को इस तरीके से चलाते हुए चल रहे हैं कि भाई किसी तरीके का यह आर्थिक रूप से जो उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको वह निभाते हुए चलें, और अपने आप को उस स्ट्रगल में इन्वॉल्व किए हुए वो विद्यार्थी जो हैं, कुछ इस तरीके के विद्यार्थी हैं। तो ये इस तरीके के बहुत सारे विद्यार्थी जिनकी श्रेणी हमने की, इन सभी के लिए ये परीक्षा की तिथि समान है। ये बात तो तय है कि मुश्किल से 0.5%, 0.5% स्टूडेंट या कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो कि लंबे समय से और लगातार निरंतर यह 8-10 घंटे या और भी ज़्यादा यह इस तरीके से पढ़ रहे हों।
लेकिन जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से वो विद्यार्थी तो और लोगों से आगे हैं ही हैं। फिर भी हम ये कहें कि 99.99% अर्थात 99.99% स्टूडेंट तो अभी सभी के लिए ये आने वाली तिथि, घोषित की गई परीक्षा की तिथि एक वज्रपात के रूप में सामने आई है। अर्थात ये पूरी तरीके से उन पर जैसे एकाएक यह पूरा आसमान ही टूट पड़ा है। तो अब हमारे पास पोजीशन क्या है, आप इस बात को समझिए कि हमारे पास इस बदली हुई परिस्थिति में ऑप्शन क्या है। सारे जितने प्रकार के विद्यार्थियों की अभी हमने बात की जो इस तैयारी के आधार पर ही सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, या वो अपने आप से ये प्रश्न पूछ करके देखिए कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। जो तिथि है, जो डेट है एग्जाम की, उस डेट पर आखिरकार हमको सिलेक्शन लेना ही है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए ये तारीख निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब इस डेट पर मेरी परिस्थिति, मेरी शारीरिक क्षमता, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरे सामाजिक दायित्व, या जो मेरी अन्य कोई व्यस्तताएं हैं, अदर कोई बिजनेस हैं, ये इसी प्रकार की जितनी भी प्रकार की ये सारी परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों पर इस परीक्षा की तिथि को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब पता है कि इस प्रकार की ये जो परीक्षा की तिथि है, हम बार बार बात करते भी रहते हैं, एग्जाम डेट जो भी दी हुई होती है, इस एग्जाम डेट को आप निरपेक्ष मान करके चलिए। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट अलग थलग रखी हुई परीक्षा की तिथि है। इस परीक्षा की तिथि को जो भी डेट है, जो भी तारीख आई है, इस तारीख का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरी परिस्थिति कैसी है, मेरी दशाएं कैसी हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी शारीरिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरे सामाजिक दायित्व, अन्य कोई व्यस्तताएं, वो अन्य सब व्यस्तताएं, उनको सबको इस तारीख को उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप को हर हाल में उस परीक्षा हॉल में जब आप तैयार होकर के पहुंच जाएंगे, कंपटीशन वहां होगा। उस परीक्षा हॉल में कंपटीशन होगा। इसलिए हमें अनावश्यक रूप से तनाव नहीं लेना है। तनाव इस बात का नहीं लेना, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इन तनावों के वशीभूत होकर के या इन तनावों से घिर करके और हार मान लेगा, अपना धैर्य छोड़ देगा, आप ये तय मानिए कि वो तो सिलेक्शन लेगा ही नहीं। और जिस विद्यार्थी ने अपने धैर्य को, पैसेंस को बनाए रखा, वो निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों से आगे है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बात को समझिए कि इस परीक्षा की तिथि, ये जो एग्जाम की डेट आई है, ये एग्जाम की डेट सभी के लिए समान प्रकार से लागू है। तो सभी को इस दिन तैयार होकर के पहुंचना है। अब अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग प्रकार की समस्याएं, सबकी समस्याएं, किसके पास समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो उन समस्याओं को साथ रखते हुए जो भी सीमित समय है हमारे पास, उस सीमित समय में अगर वो पूरी तरीके से रणनीति बना करके और ढंग से धैर्य के साथ और खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो इस परीक्षा को पास कर लेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं। अच्छे खासे इंटेलिजेंट और अच्छी खासी तैयारी करने वाले लोग बाग, विद्यार्थी, ये इस अचानक से आने वाली ऐसी किसी तिथि से प्रभावित होकर के, उससे भयभीत होकर के मार्ग छोड़ देते हैं, अपना रास्ता त्याग देते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे नज़र में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं अपने, जो बहुत मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स की श्रेणी में थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई या एग्जाम की डेट नज़दीक आती दिखी, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और वह उस दौड़ से ही अपने आप को बाहर कर चुके। जब वो दौड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? अगर हम हार मान करके और दौड़ना ही छोड़ देंगे, चलना ही छोड़ देंगे, तो रास्ता कहाँ से कवर होगा? हाँ, चलेंगे, दौड़ेंगे तो संभावना जीत की भी बनेगी, और फिर हम दौड़ भी ऐसी लगाएंगे कि आखिरकार जीत ही जाएं। तो पहले तो ये कि धैर्य के साथ काम करें, पेशेंस के साथ काम करें। अगर हम अभी से अपना धैर्य छोड़ करके और बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे करके बैठ जाएं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो वही बात जो हम बार बार कहते हैं, बार बार कभी क्लासेज में डिस्कस करते हैं कि खड़े रहने से डरना है अपने को,
ठीक है, खड़े रहने से डरना है। धीरे चलना और तेज चलना कहीं ना कहीं हमको पहुंचाएगा, और फिर परीक्षा के अनुसार अगर हम अपनी गति को बना करके रखें तो फिर हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो आपसे मेरा आग्रह ये है कि बिना बात में ऐसे परेशान नहीं हो, ऐसा पैनिक नहीं क्रिएट करें अपने मन ही मन में, और अपने कॉन्फिडेंस को, अपने होप को छोड़ें नहीं, अपने आशा को नहीं छोड़ें। अब एक एक करके मैं थोड़ा सा इन सारे बिंदुओं पर बात कर लेता हूँ जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको दो तरीके से काम करके चलना है। हमको जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यूथ पाठशाला के माध्यम से या और अदर किसी तरीके से इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हमें इस प्रकार की जो वर्तमान की परिस्थिति है, ये जो वर्तमान की परिस्थिति है, इस वर्तमान की परिस्थिति में हमें दो स्तर पर अपनी रणनीति बनानी है। ठीक है, जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है। ठीक है, आपका एक स्तर है, एक मेरा स्तर है। मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान परिस्थिति में आपके सामने ये पहली बात तो जो उधेड़-बुन चल रही है, जो उठापटक चल रही है माइंड में, जिस प्रकार का एक भयानक तूफान आया हुआ है, उस तूफान को आप दो श्रेणियों में बांट करके देखिए। एक तो ये कि इस वर्तमान परिस्थितियों को मैं मेरे स्तर पर, जो आपके माइंड में चल रही है, मैं मेरे स्तर पर का मतलब यहां पर मैं मेरी बात कर रहा हूं, अर्थात अगर हम यूं कहें यूथ पाठशाला, अगर हम इसकी बात करें तो मैं मेरे स्तर का मतलब ये कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो मुझे करना है, ये मुझे करना है। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ज़्यादातर काम आपको करना है, जो ज़्यादातर काम आपको करना है, उस आपके द्वारा किए गए काम को आप अपनी एंजाइटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी हर तरीके की समस्याओं को, अपनी हर तरीके की व्यस्तताओं को, या जो भी आपके माइंड में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, उसको आप आखिरकार इधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। मैं अपने आप को इससे अलग नहीं कर रहा, मैं आपको इससे अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि लंबे समय से आप ये ख्वाब पाले हुए हैं, जो पहले से सेलेक्टेड लेक्चरर हैं या पहले से सेलेक्टेड अदर कोई जॉब में हैं, वो सब लंबे समय से इस ख्वाब को पाले हुए हैं। तो ये आपका अपना ख्वाब है, अपना सपना है, उसको, उसके साथ हम आपके इस सपने को पूरा करने के लिए ये कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो पहला तो ये अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आपको खुद का कॉन्फिडेंस रखना है, खुद का कॉन्फिडेंस रखना है। मुझे क्या करना है, यूथ पाठशाला क्या करेगा, वो एक अलग बिंदु है, उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, उससे ज़्यादा आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है, अपना धैर्य बना करके रखना है। मैंने पहले ही कहा कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है। बदली हुई परिस्थितियों में क्या हम मैदान छोड़ दें या हम हाथ पर हाथ धरे करके बैठे रहें, तो फिर तो हमारी यात्रा कहीं शुरू ही नहीं हुई। अगर हमारी यात्रा हमको शुरू करनी है या हमको ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, तो फिर यही तरीका है कि हम रास्ते पर चलें और उतनी गति के साथ चलें कि समय रहते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं, उस लाइन पर पहुंच जाएं जहां पर हमें समय रहते हुए पहुंचना है। क्योंकि जब चलेंगे ही नहीं, हाथ पर हाथ धरे करके सिर पकड़ करके बैठ जाएंगे, तब तो किसी सूरत में हम जीतने की ओर बढ़े ही नहीं हैं। इसलिए हमें सबसे पहला प्रयास तो यही करना है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस इस बात का रखिए कि आपको टेंशन हो रही है, दूसरे को भी टेंशन हो रही है, तो क्या मैं मेरी टेंशन को उस व्यक्ति की या मेरे कॉम्पिटिटर की टेंशन से पहले उससे मुक्त होकर के मैं आगे क्यों नहीं बढ़ जाऊं। वो टेंशन में सिर पकड़े हुए बैठा है, बैठा रहने दो उसको, और मैं अपने आप में वह गति के साथ आगे भागने लगता हूं। जिस भी तरीके से मैं भाग रहा हूं, आप यकीन मानिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस अच्छे खासे टैलेंटेड जो तैयारी करने वाले इस तरीके से जो जिनको हो सकता है कि लंबे टाइम तक वो और तैयारी कर रहे होते, तो वो आपके लिए बहुत प्रबल कॉम्पिटिटर बन जाते। लेकिन इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस तिथि के साथ ही पूर्णतया आशाहीन हो चुके हैं, अपने यानी हॉपलेस हो चुके हैं, अपने उस पर इतना उन्होंने हावी कर लिया है कि वह हाथ पर हाथ धरे करके बैठ गए हैं और सिर पकड़ कर बैठ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको पहली जीत तो यहीं पर मिलनी है
पहली जीत तो हमको यहीं पर प्राप्त करनी है कि आखिरकार उस सिर पकड़ के बैठे वाले व्यक्ति से अपने आप को अलग करें और तुरंत चलना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें। तो आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ऐसे विद्यार्थियों से आगे निकल चुके होंगे, और ऐसे आप देखेंगे अपने आसपास ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जो इस तैयारी का मानस ही छोड़ चुके होंगे कि चलिए हम तो रीट की कर लेते हैं तैयारी, या चलिए हम ये तैयारी कर लेते हैं, अब स्कूल लेक्चरर जो आएगा उसको देख लेंगे, या कोई और परीक्षा आएगी उसको देख लेंगे। तो लेकिन ये जो जॉब में है ऑलरेडी, वो जॉब में जो ऑलरेडी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी ये कि ठीक है हम जो काम कर रहे हैं उसको करते नहीं। आपको पहले जो जिस मानसिकता से, जिस मेंटलिटी से, जिस उत्साह के साथ, जिस धैर्य के साथ आपने तैयारी प्रारंभ की थी, प्लीज़ आप उस धैर्य को, उस उत्साह को और उस जो आपने निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया था, उस प्रयास को भी आप बनाए रखिए। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को मत छोड़िए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस स्तर पर आप अनावश्यक रूप से अपना सारा कॉन्फिडेंस जो आप लूज कर रहे हैं, अपनी होप जो छोड़ रहे हैं, उस सारी होप को आप केवल इस पॉइंट पर मत डालिए, इस पॉइंट पर मत डालिए ये तो मैं मैनेज कर लूंगा, ये तो हम मैनेज कर ही लेंगे, ये तो 100% मैनेज कर लेंगे। ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस हिसाब से आपको ये जहां पर जैसी जैसी व्यवस्था बन जाएगी वैसे वैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले तक पर्याप्त समय रहते हुए आपका ये कोर्स करवा दिया जाएगा अपने स्तर पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 80-90% आपको काम करना है। जो 80-90% आपको काम करना है, आप अपने उस 80-90% को पूरी तरीके से छोड़ करके और केवल इस पॉइंट पर मत डाल दीजिए ये होगा, ये मेरे स्तर पर मैनेज होगा। लेकिन जो आपको अपने स्तर पर मैनेज करना है उसके लिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखिए, अपने धैर्य को बना करके रखिए। मेरा आपसे फिर आग्रह है, अनावश्यक रूप से तनाव मत लीजिए, किसी भी रूप में ऐसा टेंशन मत लीजिए, ऐसा पैनिक क्रिएट मत करिए कि अब क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए जो आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे विद्यार्थियों की श्रेणियों पर फिर एक एक करके बात करते हैं हम। वो श्रेणियां आपने कहा कि सबसे पहली श्रेणी जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं, उन सिलेक्टेड लोगों की मानसिकता अगर वो पूर्णतया इस प्रकार से जो उन्होंने लंबे समय से जो चीज पाल रखी है, अगर उन्होंने लंबे समय से ये चीज पाल रखी है, तो फिर आप ये कि भाई अब यहां पर होप नहीं छोड़नी है। क्योंकि देखिए ये कॉलेज व्याख्याता वाली जो पेपर है ये वैसे ही कई वर्षों के पश्चात आता है, इसलिए जो विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, जो पहले से जॉब में है, किसी भी स्तर के हों, चाहे स्कूल व्याख्याता हों या किसी भी तरह के 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, या जैसे मैंने कहा कि पटवार या सब इंस्पेक्टर या बहुत सारे ऐसे लोग, या RS एलाइड सर्विसेज में भी लगे हुए जो लोग हैं, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी का ख्वाब पाले हुए हैं और वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उन सभी से मेरा आग्रह है कि अपने उस उत्साह को, अपनी उस क्षमता को कमज़ोर नहीं होने देना है। जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप आपको पहुंचना है। इसके लिए आप अपनी उस जो आप में उतावलापन है उसको बनने का, उसको ढीला नहीं पड़ने देना है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये सोच करके भी परीक्षा की तिथि आ गई, मैंने आपसे फिर कहा, शुरुआत में ही कहा कि ये तिथि निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब इस तिथि का इन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। उस तिथि पर जो हर तरीके से तैयार होकर के पहुंच गया, उस डेट पर जो सब तरीके से तैयार होकर के पहुंच गया, उसकी जीत है। तो इसलिए पहले वो कैंडिडेट, वो विद्यार्थी जो पहले से जॉब में है, आप कॉन्फिडेंस रखिए ना। कॉन्फिडेंस किस बात का कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जॉब में ऑलरेडी हूं। हाँ, बस आपको न्याय अपने टैलेंट के साथ करना है। अपनी जो भी आपकी ऊर्जा है, जो भी आपकी क्षमता है, जिस लायक आपका टैलेंट है, उस टैलेंट के स्तर पर पहुंच करके उस पद को प्राप्त करना है। आपको न्याय ये करना है, बस कॉन्फिडेंस ये रखना है कि हाँ आप छलांग लगाएंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, उस प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं आएंगे। तो एक तो कॉन्फिडेंस ये रखना है। तो अनावश्यक रूप से पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे मेरा प्लीज आग्रह है कि आप जो कर सकते हैं उत्साह के साथ करिए, अपनी गति को बना करके रखिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैंने ये बात पहले ही कह दी कि मेरे द्वारा मेरे स्तर पर, यूथ पाठशाला के स्तर पर जो प्रयास किया जाएगा वो तो आपके लिए पर्याप्त होगा ही होगा। आपको समय पर सारी चीजें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, या समय मतलब जो भी हमारे पास समय है एग्जाम से पहले तक आपको ये सारे
ये जो भी आपके कोर्स से संबंधित वीडियोज हैं वो ये क्वांटिटी इनकी बढ़ाई जाएगी डेली की, और इस हिसाब से आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा। आपको अपने को मैनेज करना है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा, इस प्रकार से जो सेलेक्टेड जो जॉब में ऑलरेडी लोग हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कमजोरी नहीं दर्शानी है। क्योंकि आप बैठ गए, अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, सिर पकड़ करके बैठ गए, तो फिर दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। और आपको बस यही करके रखना है कि आप अपनी गति को बनाए रखें और रणनीति के अनुसार, अभी हम बात कर लेंगे रणनीति कैसे क्या रखनी है, वो एक अलग मुद्दा है। सबसे पहला तो आपका अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपना पैसेंस बनाए रखना है, अपना धैर्य बनाए रखना है। सबसे पहला काम तो ये है, ठीक है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो अभी न्यू सेलेक्टेड हैं, अभी जो न्यू सेलेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी यही बात है, सेम जो सेलेक्टेड लोगों के लिए है उनके लिए भी यही बात है कि भाई उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया है, एक स्तर पर वो पहुंच गए हैं। अब उनको अपने वही उसी तरीके से अपने टैलेंट के, अपने कैपेसिटी के, अपने जो पोटेंशियलिटी है, क्षमता के, सामर्थ्य के अनुरूप छलांग लगानी है जहां तक वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस एक लेवल को तो उन्होंने पार कर ही लिया है, उनके पास भी अब खोने के लिए नहीं है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि मैंने इस जॉब को तो प्राप्त कर ही लिया है, अब मैं इस जॉब को, आगे वाली जॉब को प्राप्त करूंगा। इन लोगों के लिए भी वह तिथि निरपेक्ष है जो अन्य लोगों के लिए है। आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में, कैसी कैसी पारिवारिक परिस्थितियां हैं जो एग्जाम के दिन तक आपको कैसे कैसे बाधाएं उत्पन्न करती रहती हैं वो परिस्थितियां। और बहुत से लोग तो परीक्षा स्थल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो मोस्ट टैलेंटेड लोग होते हैं। तो कम से कम आप उन लोगों से तो बहुत आगे हैं ना। तो इसलिए एक बात, अपने आप को कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंट रख करके, अपने आप को धैर्य के साथ और अपने आप को झोंक करके रखना है। वही बात कि अगर 3 महीने, अगर इसी तिथि को हम अंतिम मान लें, आने वाली तिथि को ही अगर हम इस परीक्षा की तिथि जो आरपीएससी ने दी है उसी को अंतिम मान लें, तो भी आने वाले 3 महीने में जितना झोंक सकते हैं झोंक दीजिए। एक बार झोंक दीजिए जितना भी झोंकना है अपने आप को। फिर उसके पश्चात वही बात कि उसके पश्चात हमारे लिए निश्चित रूप से सफलता का द्वार खुला है, ठीक है। फिर हम तीसरे स्तर के लोगों की बात करते हैं। तीसरे स्तर के वे लोग हैं जो अभी हाल ही की परीक्षाओं से अभी फेल हो गए हैं, ये शब्द यूज कर सकते हैं हम। तो उनको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखना है, ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अभी इस परीक्षा में हाल ही में जो परिणाम आया है, चाहे वो किसी भी लेवल का परिणाम हो, ठीक है, उस परिणाम के अनुसार मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, प्रमाणित नहीं कर पाया, तो मुझे अब इस परीक्षा में प्रमाणित करना है कि हाँ मैं कम नहीं था। ये कॉन्फिडेंस रख करके काम करना है। क्योंकि उसके पास भी क्या ऑप्शन है, या तो सिर पकड़ करके बैठ जाए और रोता रहे कि मैं पहले भी नहीं पास हो पाया और अब भी नहीं पास हो पाऊंगा क्योंकि मेरे को समय कम मिल रहा है। अगर यही रोना धोना करना है तो प्लीज बुरा मत मानिए, तो फिर हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग इस दुनिया में असफल हैं, उसी श्रेणी में आप भी शामिल हो जाएंगे। हाँ, अगर हमको सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होना है तो उठ करके भागना पड़ेगा, उठ करके दौड़ना पड़ेगा। आज आप रो लेंगे, साल 2 साल और रो लेंगे, फिर इस तरीके से आप जब इस प्रकार से समाज में जब घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या स्ट्रगल क्या है। फिर आप अच्छे से जानते हैं, अपने आसपास देख ही रहे हैं लोगों को। इसलिए अगर 3 महीने रात दिन एक करके अपने आप को झोंक दें तो निश्चित रूप से आप ये प्रूव कर देंगे, इसको सिद्ध कर देंगे कि हाँ, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया हूं चाहे, लेकिन अब मुझे सफलता प्राप्त करनी ही है। हर हाल में मुझे सफलता प्राप्त करनी है, जिससे जो मेरे साथी लोग इन पहले वाली परीक्षा में सफल हो गए उनसे कम तो मैं भी नहीं था। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ लगिए, उत्साह के साथ लगिए और सिद्ध कर दीजिए। तो मैंने आपसे बार बार कहा कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपके अपने आप को मैनेज करना है। मैनेजमेंट यही है, ठीक है। तीसरा, चौथे स्तर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसरशिप रखा हुआ है, उन्होंने और कोई परीक्षा की तैयारी की ही नहीं है। अभी हम उस चर्चा पे नहीं जाना चाह रहे हैं कि उनको कोई और सब्स्टिट्यूटरी ऐसा बैकअप रखना चाहिए था, वो सब मुद्दे अभी इस समय गुण हैं। अभी मैं इतना बात कर रहा हूं कि अगर उन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है तो उनके पास भी ऑप्शन क्या है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। उनको तो हर हाल में उन सीमित पदों में से एक पद लेना ही लेना है।
जो भी पोस्ट है उसमें से एक पोस्ट तो हर हाल में लेनी है, क्योंकि वो तो काम ही इसके लिए कर रहे हैं, वो तो जीईसी के लिए रहे हैं। जब वो जीईसी के लिए रहे हैं तो फिर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है, होप नहीं छोड़नी है, ऐसा होपलेस होना ही नहीं है। आपसे मेरा आग्रह है इन सभी प्रकार के लोगों से, यहां पर अभी अगर हम बात कर रहे हैं चौथे वो लोग जिनका टारगेट ही यही था, जिन्होंने टारगेट ही असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट रखा हुआ था, उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं कि जब उन्होंने टारगेट ही ये रखा हुआ था तो फिर सोचने की बात क्या है, क्योंकि जो वही बात कि इनके लिए भी वही तारीख निरपेक्ष तारीख है। ये जो तीनों लोग उस तारीख पर अगर तैयार होकर के पहुंच रहे हैं तो आप भी तैयार होकर के पहुंचिए। इनमें से जो लोग अपने उत्साह को कम करके और निराशा में घिर करके और बैठ गए हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर निश्चित रूप से वो तो वैसे ही नहीं बढ़ रहे हैं आगे। बहुत कम लोग ही इस अपने धैर्य को, अपने कॉन्फिडेंस को बना करके आगे बढ़ रहे हैं, और उस धैर्य के साथ वो निश्चित रूप से उस लाइन को भी क्रॉस कर जाएंगे जो सफलता की लाइन होती है। ठीक है, फिर आपने इस प्रकार से इन लोगों की बात की, तो इन लोगों में, और पांचवें प्रकार के वो लोग जो प्राइवेट जॉब में हैं, जो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उनको प्राइवेट काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनके दिमाग में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का वो सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला पद उनको बार बार यह उस चीज़ के लिए हमेशा आकृष्ट करता रहा और उसके लिए वो प्रयासरत रहे हैं। तो फिर करिए, 3 महीने तक झोंक दीजिए जितना झोंकना है, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार क्लासेज में भी यही बात कह रहा हूं कि 3 महीने तक, 2.5 महीने तक अगर अपने आप को पूरा झोंक भी देंगे तो ऐसा हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला कि हमने 2.5 महीने तक, 3 महीने तक हम पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते ही हमारा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बैठ करके और पूरे टाइम तक पढ़िए, कोर्स खींचिए और पूरी तरीके से आप उस परीक्षा की तिथि में तैयार होकर के पहुंचिए। बस 2.5-3 महीने तक अपने एकाग्रता को और अपने धैर्य को बना करके रखना है, वहां पर अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। तो जो प्राइवेट में रह करके जिन भी परिस्थितियों में उन्होंने किया, ये प्राइवेट वाले कामों को 2.5-3 महीने के लिए अपना, एक बार जब परीक्षा फाइनल हो ही गई है ऐसा मान रहे हैं तो फिर एक बार इस प्राइवेट के काम को रोक दीजिए और फिर जितना झोंकना है झोंक दीजिए। क्योंकि प्राइवेट के काम तो ये इस तरीके की दुकानों में तो आप कभी भी जा करके काम कर ही सकते हैं, वो दरवाज़ा आप कभी भी खटखटाएंगे, वो दरवाज़ा हमेशा खुला ही है। तो फिर क्यों न हम अपने आप को झोंक करके हम अब उस परिणाम को प्राप्त कर लें जिसके लिए हम बचपन से, या यूँ कह लीजिए कि बहुत लंबे समय से जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ था, तो फिर उसको प्राप्त करिए। तो सभी प्रकार के लोगों से मेरा एक आग्रह है कि आपको अपने आप को इन 2.5-3 महीनों में पूरी तरीके से झोंक देना है, पूरी तरीके से झोंक देना है। क्योंकि आखिरकार इससे आपके पास क्या होगा, वो बहुत सा हमको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान होता है या इधर उधर का सोशल मीडिया वाला ज्ञान होता है, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा, हमारे पास पाने के लिए ही सब कुछ होगा। 3 महीने तक अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा विषय के प्रति और लगाव बढ़ेगा, विषय की गहराई को समझेंगे, और इसमें से ज़्यादातर लोग जो गंभीरता से इसको तैयारी को करते रहेंगे वो सफल हो ही जाएंगे, वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पद को प्राप्त कर ही लेंगे। तो जब 3 महीने तक अपने आप को झोंकना है तो पहली बात तो निश्चित रूप से अगर हमने इसकी तैयारी को बनाए रखा, अपनी गति को बनाए रखा, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर बन ही जाएंगे। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर किन्हीं कारणों से कोई कमी रह गई है तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने नॉलेज को लेकर के अपडेट रहेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और फिर जो भी परीक्षा आगे आने वाली है उस परीक्षा में भी अपने आप को तैयार कर लेंगे। पहला तो ये कि 100% हम सिलेक्शन लेंगे, ये कॉन्फिडेंस रखना है। तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, और दूसरा सीखने के लिए है। 2.5 से 3 महीने तक आपने जबरदस्त सीखा, पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का सिलेबस आपने पढ़ा और सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ करके पूरा कवर कर लिया। जब आपने पूरा कवर कर लिया तो फिर निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए ये आपको हर जगह फायदा देगा। जहां पर भी जिस भी फील्ड में काम करेंगे वो आपको हमेशा वहां पर ये नॉलेज काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा कोर्स कवर हो रहा है ना आपका। तो ये जो कोर्स कवर हो रहा है, डीपली आप उसको पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको यह हमेशा अपने काम के प्रति गंभीर बनाए रखेगा, आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा।
तीसरा, अगर आपने पढ़ाई की, ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से किसी और परीक्षाओं में अभी पास नहीं हो पाए हैं, वो विषय को तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो फिर वह स्कूल लेक्चरशिप का एग्जाम आ रहा है और कोई परीक्षाएं आ रही हैं, जेआरएफ वाले एग्जाम आ रही हैं, तो जो भी परीक्षाएं और नज़दीक में आ रही हैं उन परीक्षाओं में ये तैयारी काम आने वाली है। विषय आपका हमेशा तैयार है, तो इसलिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो 3 महीने हम बैठे घूमते फिरते और तनाव लेते हुए निकाल दें, या तो तनाव लेकर के निकाल दें और एक हम यह उसके साथ साथ पढ़ते चलें। तो निश्चित रूप से तनाव लेकर के या घूमने फिरने में निकाल देने वाला समय और 3 महीने तक पढ़ने जाने वाला समय जो है, ये आप में बिल्कुल रात दिन का अंतर कर देगा, बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। पहला तो यह कि आप सिलेक्शन ही ले लेंगे, और दूसरा, अन्य लोगों से आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई कदम आगे होंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया करके प्लीज ये बिना बात में एंजाइटी नहीं लें, तनाव नहीं लें, आप पैनिक क्रिएट नहीं करें, अपने स्वयं के भीतर अपने उत्साह को बनाए रखें, अपने धैर्य को बनाए रखें, और ये रणनीति बना करके, रणनीति के अनुसार आप लगातार यह 3 महीने 2.5 महीने जो भी समय है हमारे पास, उस समय को प्रॉपर मैनेज कर लीजिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके फेल होने का, आपके असफल होने का, आप या सफल होने का फायदा आपको खुद को मिलेगा, ठीक है, हमारे परिवार को मिलेगा, हमारे आसपास जो हमारे छोटे हम पर निर्भर हैं उनको मिलेगा, हमारे बड़े जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनको मिलेगा। तो जब मेरी सफलता का फायदा उनको मिलना है तो फिर मुझे सफल होना है, हर हाल में होना है, और मेरी असफलता का जो नुकसान होने वाला है वो मुझे होगा, ये भी मान करके चलिए आप। इसलिए उसका नुकसान हमारे आसपास वाले लोग उतना नहीं भुगतेंगे जितना हम खुद भुगतेंगे। इसलिए हर तरीके से आप कूद पड़िए, क्योंकि 3 महीने 2.5 महीने अगर हमने अपने आप को झोंक दिया तो किसी भी सूरत में हम ये कहने की स्थिति में होंगे, हर हाल में हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि देखिए मैंने पूरा एफर्ट किया और मैं सफल होकर के ही मैंने दम लिया। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा बिना बात में लोगों से, अपने साथियों से भी इस बात का डिस्कशन मत करिए, इस प्रकार का कोई चर्चा मत करिए कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा करने से माइंड में टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके डाउन होता है। आप कॉन्फिडेंटली बात करिए, आप बिल्कुल कर लेंगे, जो समय है कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, इतने टाइम है कोई बात नहीं, हम उस टाइम को प्रॉपर, इतने घंटे हैं उनको प्रॉपर दे करके हम कोर्स कवर कर लेंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस तरह आपस में ऐसी परिचर्चा भी न करें जो आपको खुद को होपलेस बनाती हैं, आपको खुद को डाउन करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आती हैं। ठीक है, अब करना क्या है? करना इतना सा है, जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उन वीडियो को जो अभी आगे चल करके इनमें आपके पर डे आवर्स में इसमें बढ़ोतरी करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, नंबर 1 बात। फिर उन वीडियो को देखते रहिए और उसके साथ साथ आप राजस्थान जीके वाला पार्ट है उसको भी पढ़ते हुए चलिए। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने वो कोर्स लिया हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित रूप से वो वीडियो भी लाए जाएंगे, लेकिन उनके बावजूद भी जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं वो तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ आप 2-3-4 घंटे ऐसे भी रखिए जिसमें जो कुछ ऐसा पार्ट जैसे इंडिया ज्योग्राफी वाला पार्ट है जो आगे चल करके हम करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आगे चल करके आएगा, तो उससे पहले 2-3 घंटे आप एक्स्ट्रा, आपके पास टाइम अगर बच रहा है तो आप उसमें इंडिया ज्योग्राफी और दूसरे जो पार्ट हैं उन पार्ट्स को भी करते हुए चलिए, जिससे इधर से भी आपका पैक होता चले और इधर से भी आपका कवर होता हुआ चले। और फिर जैसे ही हम उन वीडियो पर आएंगे तो रिवीजन मान लीजिए, आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो समझ में नहीं आए थे वो वहां पर क्लियर हो जाएंगे, जो सेल्फ स्टडी से किसी कारण से कुछ कमी छूट गई थी। तो इसलिए आप ये उत्साह के साथ आप करते हुए चलिए, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बैठ जाएं, आपको बैठना नहीं है। और अनावश्यक रूप से, सबसे मेन काम, अनावश्यक रूप से ऐसी चर्चा नहीं करनी है, ऐसा डिस्कशन नहीं करना है जिसमें आप खुद भी होपलेस होते जाएं, खुद भी तनाव लेते जाएं। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप देखिए, क्योंकि आपका काम ही यही है पढ़ना और पढ़ाना। जब आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना है तो ये तो हमेशा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये तो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो चाहे आप तैयारी में पढ़ रहे हैं या सेलेक्ट होने के बाद पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना तो है ही है। तो आप इतना पढ़ करके चलिए कि आखिरकार सिलेक्शन ले जाएं। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, भरपूर शुभकामनाएं। कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पेशेंस, धैर्य के साथ आप लगे रहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेंगी। बाकी मैं मेरे स्तर पर पूरा प्रयास कर ही रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर डे के वीडियो दे दिए जाएं।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।